हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2019 में आई साउथ कोरियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी पैरासाइट को। और मूवी ने गोल्डन ग्लोब सहित 4 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, जिनमें बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म शामिल है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ लेकर आता हूँ मजेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन और मूवीज अपडेट। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं किम फैमिली को, जिसमें पिता कीताक, माँ चुंगसुक, बेटा कीवू और बेटी कीजुंग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं और एक बहुत लो पेमेंट पिज्जा बॉक्स बनाने की जॉब करते हैं और इस तरह वो अपना जीवन जीते हैं। वो फैमिली बहुत गरीब होती है। अब एक दिन कीवू का दोस्त मिनहुक उसके घर उससे मिलने आता है, जो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और वो कीवू को बताता है कि वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। और वो एक स्कॉलर्स रॉक मतलब एक पत्थर कीवू को देता है और बताता है कि ये बहुत लकी है और जरूर इससे तुमको धन की प्राप्ति होगी और ये उसके दादा ने उसके लिए भेजा है। और वो कीवू को बताता है कि वो एक रईस पार्क फैमिली के यहाँ उनकी बेटी को इंग्लिश ट्यूशन देता है और वो विदेश से आकर उसको प्रपोज करेगा क्योंकि वो उसे लाइक करता है। अब वो कीवू से कहता है कि मेरी जगह तू उनकी बेटी दहाई को ट्यूशन पढ़ाने चले जा। और तब कीवू अपनी बहन की मदद से एक फेक यूनिवर्सिटी डिग्री तैयार करता है, क्योंकि उसकी सिस्टर आर्टिस्टिक होती है। और अब कीवू पार्क फैमिली से मिलता है। ये घर फ्रेंड्स बहुत आलीशान होता है। अब ट्रायल क्लास में मिस पार्क कीवू के साथ बैठती हैं और वो कीवू से इम्प्रेस हो जाती हैं और मिस पार्क उसे एज ए ट्यूटर अपने यहाँ रख लेती हैं और उसके लिए उसको एक अच्छा खासा पेमेंट भी करती हैं। अब यहाँ दहाई कीवू को पसंद करने लगती है। अब यहाँ कीवू को पता चलता है कि उनका बेटा डासोंग वो बहुत शरारती है और उसको पेंटिंग का शौक है और उसे पढ़ाने के लिए वो एक टीचर की तलाश कर रहे हैं। तब कीवू मिस पार्क को एक जेसिका नाम की टीचर के बारे में बताता है और बताता है कि उनकी फीस बहुत ज्यादा है और अगर आप कहें तो वो उनसे उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता है। तब मिस पार्क राजी हो जाती हैं और फ्रेंड्स तब जेसिका बनकर कीवू की सिस्टर कीजुंग वहां आती है और वहां डासोंग की पेंटिंग देखती हैं और मिस पार्क को ये समझाने में कामयाब हो जाती हैं कि डासोंग को मेंटली प्रॉब्लम है और वो उसे ठीक कर सकती हैं। हालांकि वो झूठ बोल रही होती है और इस तरह दोनों बहन भाई वहां जॉब पर लग जाते हैं और इन दोनों बहन भाई को ट्यूशन पढ़ाते हैं। जेसिका अपनी जब फर्स्ट क्लास कंप्लीट करती है तो मिस्टर पार्क भी वहां आ जाते हैं और मिस्टर पार्क अपने ड्राइवर को जेसिका के साथ भेजते हैं ताकि उनका ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ सके। यहाँ जेसिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कार में अपने अंडरगारमेंट छोड़ देती है ताकि मिस्टर पार्क को ये लगे कि उनका ड्राइवर गाड़ी में कुकर्म करता है। अब ये अंडरगारमेंट मिस्टर पार्क को मिल जाते हैं और वो अपनी फैमिली से बात करते हैं कि जरूर उनका ड्राइवर कार में सेक्स करता है और इसी के चलते वो उसके ड्राइवर को जॉब से निकाल देते हैं। अब जेसिका मिस पार्क को कीताक के बारे में बताती है और इस तरह उनके पिता को भी वहाँ ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। अब जेसिका उनकी मेड को नौकरी से निकालने की प्लानिंग शुरू कर देती है ताकि वह अपनी माँ चुंगसुक को मेड की जॉब दिलवा सके। तब उन्हें पता चलता है कि उस पुरानी मेड को पीस फ्रूट से एलर्जी है और तब कीवू और जेसिका उस मेड पर पीस फ्रूट के रेशे डाल देती है, जिससे उस मेड को खांसी और उल्टी होने लगती है। अब वो मेड हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए, जहाँ कीताक उस मेड का हॉस्पिटल में फोटो खींच लेता है और मिस पार्क को आकर ये समझाता है कि आपकी मेड को टीबी है क्योंकि आपके यहाँ आपका छोटा बेटा है, ऐसे में उसका यहाँ रहना खतरनाक है। और तब मिस पार्क उसे जॉब से निकाल देती है। अब कीताक मिस्टर पार्क को एक द शेफ कंपनी का कार्ड देता है जो दरअसल उनकी फैमिली ने ही बनाया होता है ताकि वो चुंगसुक को वहाँ मेड के लिए जॉब दिलवा सके। और कीताक मिस्टर पार्क को बताता है कि ये कंपनी वीआईपी लोगों को मेंबरशिप देती है और उनको मेड की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तब मिस्टर पार्क ये कहकर वो कार्ड रख लेते हैं कि वो इसे अपनी वाइफ को दे देंगे और तब मिस पार्क उस कार्ड पर पिन नंबर पर कॉल करती हैं जो कीजुंग पिक करती है और उनको मेंबरशिप के बारे में बताती है और इस तरह चुंगसुक भी वहां मेड की जॉब पर लग जाती है। अब एक दिन पार्क फैमिली कैंपिंग ट्रिप के लिए जाती है जहां उनकी गैर मौजूदगी में किम फैमिली वहां बहुत एंजॉय करती है। अब तभी वहां उनकी पुरानी मेड गेट पर आती है और बताती है कि नीचे बेसमेंट में वो उसका कुछ सामान भूल गई है और वो उसे लेकर वहां से चली जाएगी। पर जब चुंगसुक वहां जाती है तो नीचे बेसमेंट में वो उस मेड के हस्बैंड को देखती है जो पिछले 4 साल से वहां रह रहा है। तब चुंगसुक पुलिस को बुलाने का कहती है तो वो मेड माफी मांगती है और कहती है कि आप हफ्ते में एक बार इन्हें खाना दे देना, पर इन्हें यहाँ से मत जाने दो। पर तभी कीवू, उसकी सिस्टर और उसके फादर वहां पर गिर जाते हैं और उस मेड को पता चल जाता है तो वो इन सबका वीडियो उतारकर उनको धमकी देती है कि वो इसे मिस्टर पार्क को सेंड कर देगी और इस प्रकार वो मेड और उसका हस्बैंड ऊपर घर में आ जाते हैं और उन लोगों पर ऑर्डर चलाते हैं। पर तभी किम फैमिली उस मेड के हस्बैंड से फोन छीनने की कोशिश करती है और तभी मिस पार्क का कॉल आता है
और वो बताती हैं कि उनकी ट्रिप कैंसिल हो गई है और वो 8 मिनट में घर आ रही हैं और तब तक तुम दासोंग के लिए उसकी फेवरेट डिश तैयार करो। तब जोंगसुक उस मेड को धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है जहाँ वो घायल हो जाती है। तब कीताक दोनों को बांधकर वहीं बेसमेंट में बंद कर देता है और कीताक, कीवू और कीजुंग मौका पाकर घर से भाग जाते हैं जहाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अब तीनों अपने घर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पूरे एरिया में पानी भर चुका है और उनके घर में भी पूरी तरह से पानी भर चुका है। अब वो तीनों अपनी एक रात जिम में गुजारते हैं जहाँ उनके साथ बहुत सारे लोग जो बेघर हो चुके होते हैं वो भी होते हैं। अब सुबह कीताक वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है जहाँ वो मिस पार्क के साथ शॉपिंग करने जाता है क्योंकि पार्क फैमिली अपने बेटे का बर्थडे पर एक पार्टी प्लान करती है जहाँ वो मिस जेसिका को भी इनवाइट करती है और उनकी बेटी के कहने पर वो कीवू को भी इनवाइट करती है। अब कीवू वो पत्थर लेकर बेसमेंट में जाता है जो पत्थर उसके दोस्त ने उसे दिया था, पर तभी उस मेड का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है और कीवू वहां से बचकर बाहर आता है, पर तभी वो पत्थर लेकर वो आदमी कीवू पर हमला कर उसे घायल कर देता है। और अब वो बाहर आ जाता है जहाँ गार्डन में पार्टी चल रही होती है और वो जेसिका पर भी चाकू से हमला कर देता है और उसे देखकर दासुंग भी बेहोश हो जाता है और चोंगसुक पर भी हमला करता है, पर चोंगसुक उसको मार डालती है। अब यहाँ कीताक अपनी बेटी को संभालता है जहाँ मिस्टर पार्क उसे गाड़ी निकालने को कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ दिखाया जाता है कि किसी गरीब की जान की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती और पार्क फैमिली को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र होती है। तब गुस्से में आकर कीताक मिस्टर पार्क को चाकू मारकर उनकी हत्या कर देता है और वहां से भाग जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि कीवू को लेकर दहाई वहां से निकल जाती है और फ्रेंड्स, इस हादसे में कीजुंग की डेथ हो जाती है। अब कीवू को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उससे डिटेक्टिव पूछताछ करते हैं, पर वो इस हालत में नहीं रहता और बस हंसता रहता है। अब एक दिन वो न्यूज देखता है जहाँ मिस्टर किम के लापता होने की खबर दिखाई जाती है। अब इसे ही समय गुजर जाता है और एक दिन कीवू उस घर के पास जाता है जिसे अब किसी और ने खरीद लिया है, पर वहाँ एक बल्ब जो बार बार ब्लिंक हो रहा था वो कीवू देखता है। दरअसल ये एक कोड लैंग्वेज थी जिसके द्वारा उसके पिताजी उसको मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे जो स्काउट को सिखाई जाती थी और कीवू भी स्काउट था जिसका इस्तेमाल उस मेड का हस्बैंड भी करता था मैसेज भेजने के लिए मिस्टर पार्क के बेटे को, क्योंकि मिस्टर पार्क का बेटा भी ये लैंग्वेज जानता था। अब कीवू कोड डिकोड करता है और उससे पता चलता है कि उसके फादर वहीं उस बेसमेंट में रह रहे हैं और उसे लेटर भी लिख रहे हैं और उसे मैसेज भेज रहे हैं ताकि कभी कीवू उसे समझ जाए। अब कीवू भी उसके पिता को लेटर लिखता है जहाँ वो बताता है कि वो अब खूब पैसे कमाएगा और वो घर खरीदेगा और फिर उन्हें लेने आएगा और फिर वहाँ वो खुशी खुशी रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थी पैरासाइट मूवी की समरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।